बच्चों ये है हमारा एक्सरसाइज 15.1 लेक्चर 241 चल रहा है हमारा, और हम कर रहे थे चैप्टर 15 आपकी एनसीईआरटी के अंदर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। सो हम डिस्कस कर रहे थे कल ग्राफ्स के बारे में। चैप्टर इज ऑल अबाउट द ग्राफ्स। सो हमने पढ़ा था कल लीनियर ग्राफ क्या होता है। सो एग्जैक्टली हमने पढ़ा था लाइन ग्राफ, ठीक है। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ लाइन ग्राफ, हमने लाइन ग्राफ पढ़ा था। So we are continuing with the line graph pattern. So यहाँ एक क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 15.1 में, जो कि है पेज 236 पे। So क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The question says the following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every year. So ये ग्राफ दिखा रहा है एक पेशेंट का टेम्परेचर। The following graph shows temperature in a hospital recorded every hour. What was the patient's temperature at 1 p.m.? When was the patient's temperature 38.5 degrees Celsius? C. The patient's temperature was the same 2 times during the period given. What were these 2 times? What was the temperature at 1:30 p.m.? How did you arrive at your answer? During which periods did the patient's temperature showed an upward trend? सो ये 5 क्वेश्चंस हैं। सो व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 p.m? पेशेंट का टेम्परेचर क्या था 1 बजे। सो पेशेंट का टेम्परेचर 1 बजे क्या था? सो देखो ये 1 बजे। सो पेशेंट का टेम्परेचर 1 o'clock को कितना था? सो ये देखो ये 36 है, 37 है, सो ये 36.5 हुआ, ठीक है। सो कितना हुआ पेशेंट का टेम्परेचर? व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 p.m? सो ये वो था 36.5, ठीक है। सो 36.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। 38.5 डिग्री सेल्सियस पे पेशेंट का टेम्परेचर क्या था, ठीक है। 38.5 डिग्री सेल्सियस पे। सो ये देखो 38.5 डिग्री सेल्सियस है। सो पेशेंट का टेम्परेचर देखते हैं 38.5 पे, तो ये है, ठीक है। सो कितना था? वैन मतलब कब, वैन मतलब कब था। सो यहाँ देखो 38.5। जब उसने 1 p.m बोला ना, तो आपने कहाँ देखा? यहाँ नीचे टाइम देखा 1 p.m, ठीक है। जब उसने 1 p.m बोला तो आपने टाइम देखा, टाइम के सामने आपने देखा तो यहाँ आपको ये दिखा, ठीक है। सो ये 36.5 है, ठीक है। फिर जब उसने 38.5 डिग्री सेल्सियस बोला तो 38.5 डिग्री, ये 38 है, ये 38.5 है। जब उसने 38.5 डिग्री सेल्सियस बोला तो आपने ये 38.5 डिग्री सेल्सियस देखा, फिर आपने यहाँ क्या देखा? टाइम। सो यहाँ टाइम देखो। सो ये है आपका टाइम। टाइम कितना है? 12 बजे, ठीक है। 12 नून, ठीक है। यहाँ 12 नून है, 12 नून, ठीक है। सो इस तरह से पेशेंट का टेम्परेचर 1 बजे कितना है? सो 1 p.m को है 36.5 डिग्री सेल्सियस, और 38.5 डिग्री सेल्सियस है 12 बजे, 12 नून, ठीक है। सो अब हम देखेंगे सी नंबर। सी पार्ट है द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। व्हाट वर दीज 2 times? कह रहा है कि जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो सेम था। द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। व्हाट वर दिस 2 times? सो पेशेंट का टेम्परेचर 2 बारी सेम था। कब कब पेशेंट का टेम्परेचर सेम था? सो देखो पेशेंट का टेम्परेचर सेम 2 बारी। सो यहाँ देखो ये टेम्परेचर, ये टेम्परेचर। कब पेशेंट का टेम्परेचर सेम था? सो देखो 1 बजे और ये 2 बजे। सो एट 1 p.m एंड एट 2 p.m द पेशेंट टेम्परेचर वॉज सेम। देखो दोनों ये हैं, क्या है? ये 36.5, ये भी 36.5। सो एट 1 p.m एंड एट 2 p.m, ठीक है। सो पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज सेम 2 times। सो एट 1 p.m एंड एट 2 p.m। नेक्स्ट है व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 p.m? हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर? 1:30 p.m को टेम्परेचर क्या रहा होगा और तुम्हें तुम्हारा आंसर कैसे मिला? सो 1:30 p.m को
ये देखो ये 1:30 PM है, दिख रहा है 1:30 PM। देखो ये 1 है 2 है, तो बीच में क्या होगा 1:30 होगा। सो ये 1:30 होगा। देखो सब आधे आधे घंटे के डिफरेंस में। देखो 9, फिर यहाँ 9:30, फिर 10, 10, 10:30, 11, 11:30, 12। सो 1:30 को कितना होगा टेम्परेचर। सो यहाँ देखो 1 बजे कितना टेम्परेचर है, 1 बजे कितना टेम्परेचर है, 36.5 है। देखो यहाँ पे भी 0.5 का डिफरेंस है। ठीक है, ये देखो यहाँ देखो 34 से चालू हो रहा है, तो 34 फिर 35 है, तो बीच वाला क्या होगा 34.5। ठीक है, फिर 35 है, फिर ये वाला 35.5, 36 है, फिर ये क्या है 36.5। ठीक है, 36.5, फिर ये 37 है, ये है 37.5, फिर ये 38 है, फिर ये 38.5। ठीक है, सो इस तरह से टेम्परेचर बदल रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे हम क्या रहा होगा। सो ये 1:30 है, सो 1:30 पे टेम्परेचर रहा होगा 36.5। ठीक है, 36.5। ठीक है, सो 1:30 पे टेम्परेचर रहा 36.5, सो 36.5। ठीक है, सो हाउ डू यू अराइव, आपको आपका आंसर कैसे मिला। सो यहाँ देखो अगर यहाँ 1 बजे, ये 1 o'clock है, सो 1 बजे अगर टेम्परेचर 36.5 है और 2 बजे भी टेम्परेचर 36.5 है, तो बीच में भी टेम्परेचर 36.5 ही रहेगा ना। 1 बजे भी 36.5 है, 2 बजे भी 36.5 है, तो बीच में भी 36.5 ही रहेगा ना। ठीक है, सो ये 36.5 है। ठीक है, ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। सो क्या किन पीरियड्स के दौरान पेशेंट्स ने अपवर्ड ट्रेंड दिखाया। ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। सो पेशेंट टेम्परेचर ने अपवर्ड ट्रेंड कब दिखाया। सो टेम्परेचर बढ़ा कब, अपवर्ड ट्रेंड मतलब बढ़ा कब, किस पीरियड के दौरान। सो यहाँ देखो यहाँ से बढ़ रहा है। सो ड्यूरिंग विच पीरियड, कब से कब तक। सो 10 बजे से 11 बजे तक। देखो विच पीरियड, सो 10 to 11, ये देखो अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। ठीक है, इवन आप 9 बजे से भी बोल सकते हो। देखो 9 बजे पहले कितना था 35.5 था, फिर 10 बजे 36 हुआ, फिर 11 बजे 39 हुआ। ठीक है, सो ड्यूरिंग 9 AM to 11 AM। ठीक है, 9 से 11 बजे तक। सो कितने से कितने पीरियड तक पेशेंट्स ने अपवर्ड ट्रेंड दिखाया, तो बिटवीन 9 AM to 11 AM। सो 9 बजे से 11 बजे तक। सो ड्यूरिंग विच पीरियड्स पेशेंट शोड अपवर्ड ट्रेंड, मतलब टेम्परेचर बढ़ा कब। सो टेम्परेचर कब बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा यहाँ पे 9 AM to 11 AM। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 पूरा हुआ। क्वेश्चन 2, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, सो यहाँ जो लाइन ग्राफ है, ये जो लाइन ग्राफ है। ठीक है, सो द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो ये लाइन ग्राफ आपको एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए सेल्स फिगर दिखा रहा है। ए, व्हाट वर द सेल्स इन 2002 2006। 2002 में सेल्स क्या होगी, 2006 में सेल्स क्या होगी। सो 2002 में सेल क्या होगी, 2002 में सेल होगी 4 करोड़। देखो 2002 में सेल होगी 4 करोड़, और 2006 में सेल क्या होगी, 2006 में सेल होगी 8 करोड़। ठीक है, 2002 में 4 करोड़ और 2006 में होगी 8 करोड़। ठीक है,
सो व्हाट वर द सेल्स, 2 करोड़ और 8 करोड़. सो 2002 में 2 करोड़, 2006 में 8 करोड़. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट वर द सेल्स इन 2003 2005. 2003 में सेल्स क्या होंगी. सो 2003 देखो, ये 2003 है. सेल्स क्या होंगी, 7 करोड़. ठीक है. 2003 में 7 करोड़. और 2005 में क्या होंगी सेल्स, 2005 में 10 करोड़. ठीक है. सो 2003 में 7 करोड़, 2005 में 10 करोड़. सो 7 करोड़ 10 करोड़. ठीक है. सो 2002 2006, 2002 में 2 करोड़. ये देखो 2002 में कितनी थी सेल. सो 2002 में सेल थी, यहाँ देखो 2006 में कितनी थी. सो 2006 में थी 8 करोड़. ये 8 करोड़. 2002, ये 2002 में कितनी थी, तो डॉट कहाँ पे है, 4 पे है. 4, 2002 पे 4 थी, तो ये तो 2 नहीं 4 करोड़ होगा ना, 4. फिर 2003 और 2005 में कितनी थी, तो 2003 में देखो 2003 में 7 करोड़ थी. 2005 में सेल थी, ये है 10 करोड़. ठीक है. ये देखो इस तरह से चेक करने का. सो 10 करोड़. अच्छा, अब नेक्स्ट सी, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन सेल्स इन 2002 2006. 2002 और 2006 के बीच का डिफरेंस. सो 8 करोड़ माइनस 4 करोड़, तो कितना होगा, 4 करोड़. ठीक है. डी, इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर. कौन से साल में बहुत बड़ा डिफरेंस था सेल में पिछले साल के बराबर. ठीक है. पिछले साल के बराबर कौन से साल में बहुत बड़ा डिफरेंस था. सो बताओ कौन से साल में. इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर. सो पिछले साल से नए, तो देखो 2005 में, देखो 2005 में सेल कितनी बढ़ गई, 10 हो गई, 10 करोड़ हो गई. ठीक है. सो 2005. इन विच ईयर वॉज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन, इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर. सो डिफरेंस कौन से साल में सबसे ज़्यादा था. सो देखो सेल में देखो कितना डिफरेंस है. ये देखो, मतलब पहले थी 6 करोड़ और फिर 10 करोड़, देखो 4 करोड़ का डिफरेंस हो गया. सो इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर. सो 2005 में. ठीक है. सो देखो 2005 और 2004 में कितना डिफरेंस है. ठीक है. सो ये था हमारा सेल्स और ईयर्स. ठीक है. तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे इन्होंने ईयर्स लिखे थे 2002 2003 2004 2005 2006, और वाई एक्सिस पे इन्होंने सेल्स लिखी थी 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़. सो यहाँ देखो ये 2002 है, फिर यहाँ 2003, फिर ये 2004 2005 2006. ठीक है. सो फिर यहाँ सेल है 2002 में 4 करोड़, 2003 में 7 करोड़, 2004 में 6 करोड़, 2005 में 10 करोड़ और 2006 में 8 करोड़. ठीक है. सो इस तरह से ये सेल्स थी और हमने आंसर किए. अभी एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन 3. ये भी हमारा लाइन ग्राफ का ही क्वेश्चन है. इस तरह से लाइनें ही बनी हुई हैं. सो एक ही ग्राफ में यहाँ दो लाइन ग्राफ है. एक है प्लांट ए और दूसरा है प्लांट बी. सो फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी साइंस की एक शाखा है. साइंस में जब प्लांट्स को स्टडी को बॉटनी कहते हैं. सो फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी एनी 2 डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ए प्लांट बी, वर ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशंस.
सो दो प्लांट्स को उगाया गया, प्लांट ए और प्लांट बी को। देयर हाइट्स वर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर 3 वीक्स। सो उनकी हाइट्स मेजर करी गई हर वीक के 3 हफ्तों तक, हर वीक इनकी हाइट मेजर की गई। ये फर्स्ट हफ्ता, ये सेकेंड हफ्ता और ये थर्ड हफ्ता। सो द रिजल्ट्स आर शोन। तो यहाँ देखो ये वीक है और ये है हाइट इन सेंटीमीटर। सो ये देखो ये है हमारा फर्स्ट वीक, ये है हमारा सेकेंड वीक और ये है हमारा थर्ड वीक, ठीक है। और हाइट देखो, ये हाइट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। सो ये तुम्हारी हाइट हुई, ठीक है। So for an experiment in botany, 2 different plants, plant A and plant B were grown under similar laboratory conditions, ठीक है। So botany का एक experiment था, तो 2 plant थे, their heights were measured at the end of each week for 3, तो results are shown, ठीक है। So ये result है। अब question क्या पूछ रहा है, ये सारे questions हैं, so हम एक एक को आंसर करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, ए हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स। प्लांट ए के बारे में पूछ रहा है। प्लांट ए 2 हफ्ते और 3 हफ्ते बाद कितना हाई था, आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स, प्लांट ए की हाइट। सो देखो यहाँ पे ये ग्राफ है। सो 2 वीक्स और 3 वीक्स के बाद प्लांट ए कितना हाई था, तो प्लांट ए कौन सा है, सो ये देखो डॉटेड वाला प्लांट ए है, ठीक है। सो सेकेंड वीक में कितना हाई था प्लांट, सो ये सेकेंड वीक है, ठीक है। सो कितना हाई था प्लांट, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और थर्ड वीक में कितना हाई था, सेकेंड वीक में 7 सेंटीमीटर हाई था और थर्ड वीक में कितना हाई था, थर्ड वीक में आया था 9 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ठीक है। सो सेकेंड वीक में 7 सेंटीमीटर आया था, थर्ड वीक में 9 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, हाउ हाई वॉज द प्लांट बी, प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स, प्लांट बी की बात 2 वीक्स और 3 वीक्स के बाद कितना आया था। सो ये 2 वीक्स है, सो प्लांट बी की बात कर रहा है। सो ये प्लांट बी है डार्क वाला। सो आफ्टर 2 वीक्स, 2 वीक्स के बाद कितना आया था, 2 वीक्स के बाद 7 सेंटीमीटर आया था, ये 2 वीक्स के बाद 7 सेंटीमीटर आया था। और 3 वीक्स के बाद कितना आया था, 3 वीक्स के बाद 10 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। 3 वीक्स के बाद 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 2 वीक्स के बाद है 7 सेंटीमीटर और 3 वीक्स के बाद है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सी में क्या पूछ रहा है। सी हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक, थर्ड वीक में प्लांट ए कितना ग्रो हुआ। सो प्लांट ए ये डॉटेड वाला थर्ड वीक में कितना, ये थर्ड वीक। सो यहाँ सीधा ले जाओ। सो प्लांट ए कितना ग्रो हुआ थर्ड वीक में, थर्ड वीक में प्लांट ए ग्रो हुआ 9 सेंटीमीटर, ठीक है। थर्ड वीक में प्लांट कितना ग्रो हुआ 9 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये देखो 9 सेंटीमीटर ग्रो हुआ। सो थर्ड वीक में प्लांट बी ए ग्रो हुआ 9 सेंटीमीटर। फिर है हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ 2 वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक। सो प्लांट बी सेकेंड वीक के एंड में, सेकेंड वीक से थर्ड वीक में कितना ग्रो हुआ, प्लांट बी सेकेंड वीक से थर्ड वीक में कितना ग्रो हुआ। सो प्लांट बी है, ये प्लांट बी सेकेंड वीक से थर्ड वीक में कितना ग्रो हुआ। सो ये देखो ये सेकेंड वीक है और ये है थर्ड वीक। सो प्लांट बी सेकेंड वीक से थर्ड वीक में कितना ग्रो हुआ। सो प्लांट बी सेकेंड वीक से थर्ड वीक में, सो देखो ये 7 था
और ये 10 हुआ था। देखो 7 सेकेंड वीक में कितना था, सेकेंड वीक में था ये 7 और थर्ड वीक में ये कितना हो गया, थर्ड वीक में देखो ये थर्ड वीक में हो गया 10। ठीक है, सो 7 और 10 तो कितना हुआ, कितना ग्रो हुआ, सो 10 - 7 करोगे, 10 - 7, सो आंसर कितना आया 3। ठीक है, सो सेकेंड वीक से थर्ड वीक में ये 3 सेंटीमीटर ग्रो हुआ। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। सो किस वीक में प्लांट ए सबसे ज्यादा होगा, सो प्लांट ए किस वीक में सबसे ज्यादा होगा, सो प्लांट ए, ये प्लांट ए है, सो सबसे ज्यादा किस वीक में होगा, प्लांट ए सबसे ज्यादा देखो किस वीक में सबसे ज्यादा होगा, सो प्लांट ए थर्ड वीक में सबसे ज्यादा होगा, ये देखो थर्ड वीक, सो प्लांट ए थर्ड वीक, सो ड्यूरिंग विच वीक, थर्ड वीक। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट, सो प्लांट बी कब उगा था, सो प्लांट बी कब उगा था, तो ये प्लांट बी है, सो कब उगा था, ये देखो प्लांट बी, ये प्लांट बी है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन वाला, सो कब उगा था प्लांट बी, सो प्लांट बी फर्स्ट वीक में सबसे कम उगा था, फर्स्ट वीक। ठीक है, सो फर्स्ट वीक। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, वर द टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हेयर, स्पेसिफाई। क्या कोई ऐसा हफ्ता आया जिसमें उन दोनों की हाइट सेम रही हो, प्लांट ए प्लांट बी में। सो ये देखो प्लांट ए और प्लांट बी में कोई ऐसा टाइम आया जब दोनों की हाइट सेम रही हो, तो ऐसा सेकेंड वीक में हुआ था। सो ये देखो सेकेंड वीक में दोनों की हाइट सेम रही, ये सेकेंड वीक है, सो सेकेंड वीक में दोनों की हाइट सेम रही। सो वर द टू प्लांट सेम ड्यूरिंग हाइट ड्यूरिंग एनी वीक, सो सेकेंड वीक में सेम रहा था, सेकेंड वीक। ठीक है, तो सेकेंड वीक में उन दोनों की हाइट सेम रही थी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हाइट रही थी सेकेंड वीक में 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4। सो क्वेश्चन 4 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन 4 में पूछ रहा है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। सो ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो ग्राफ है ये आपको क्या दिखा रहा है, ये ग्राफ दिखा रहा है आपको टेम्परेचर फोरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर फोरकास्ट मतलब कितना जो क्लाइमेट विभाग वाले हैं, फोरकास्ट मतलब अनुमान लगाना। सो टेम्परेचर का फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर का ग्राफ है ये। सो यहाँ देखो एक्स एक्सिस में डेज हैं, ये डेज हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये डेज हैं, और ये है टेम्परेचर। सो 5 10 15 20 25 30 35। अच्छा, क्वेश्चन है ऑन विच डेज वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। किस दिन पे फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर सेम थे। सो बताओ कौन से दिन पे फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर सेम थे। अच्छा, फोरकास्ट है डैश 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 डॉटेड वाला, ये डॉटेड वाला फोरकास्ट टेम्परेचर है और ये डैश वाला एक्चुअल टेम्परेचर है। तो कह रहा है किस दिन जो डॉटेड और डैश वाला टेम्परेचर सेम था। सो किस दिन सेम था, देखो ट्यूसडे को सेम है, ये देखो ट्यूसडे है ना। अच्छा देखो टेम्परेचर है ये 5 10 15 20। सो देखो ट्यूसडे को दोनों का टेम्परेचर सेम है 20। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस है दोनों का टेम्परेचर। ठीक है, फिर कब दोनों का टेम्परेचर सेम है, ये रहा सेम है, कब है ये, फ्राइडे को। ठीक है, सो ट्यूसडे और फ्राइडे को दोनों का टेम्परेचर सेम रहा। सो ट्यूसडे एंड फ्राइडे, सो आंसर इज दोनों का टेम्परेचर सेम कब रहा, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। सो ट्यूसडे एंड फ्राइडे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। पूरे हफ्ते के दौरान मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर, तो फोरकास्ट मतलब ये डॉटेड वाला।
सो मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक कौन सा रहा? सो डॉटेड डॉटेड में देखो, ये डॉटेड डॉटेड है। सो मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर कहाँ रहा? सो ये डॉटेड, ये रहा मैक्सिमम फोरकास्ट, ठीक है। सो कब था ये मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर? सैटरडे को था, ठीक है, सैटरडे को। सो ये रहा सैटरडे। फिर नेक्स्ट है व्हाट वॉज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक? वीक के दौरान मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर कितना था? सो ये एक्चुअल की डैश है, बड़ी लाइन। सो व्हाट वॉज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक? सो मिनिमम टेम्परेचर कब था, ठीक है, मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर, मिनिमम मतलब डैश वाला। सो व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर? सो मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर था ये, ठीक है, इतना। देखो ये है 15, ये देखो 15-20 के बीच में है ये, और ये है 20 है, और ये देखो ये 15 ही है। सो मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर क्या पूछ रहा है? व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर? तो मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर? सो कब एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है? कौन से दिन ऐसा है? सो एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर में, ये फोरकास्ट है डैश डैश और एक्चुअल है ये। सो दोनों के बीच में डिफरेंस कौन से टाइम दिन में ज़्यादा है, कब बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है? सो ये देखो यहाँ पे तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, यहाँ पे भी। यहाँ देखो ये कौन से दिन पे ज़्यादा है? सो यहाँ देखो यहाँ देखो थर्सडे में देखो सबसे ज़्यादा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है। देखो या तो ये हो सकता है वेडनेसडे, देखो वेडनेसडे में डॉटेड यहाँ है, डैश वाली यहाँ है, फिर यहाँ देखो डैश यहाँ है, डॉटेड यहाँ। तो कह रहा है कौन से दिन सबसे ज़्यादा डिफरेंस रहा टेम्परेचर का? तो देखो यहाँ टेम्परेचर में थोड़ा ही डिफरेंस रहा, यहाँ देखो एक ही है, फिर यहाँ देखो यहाँ भी थोड़ा ही रहा, यहाँ देखो सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। सो टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस कब रहा? थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को सबसे ज़्यादा डिफरेंस रहा। सो आंसर इज थर्सडे, ठीक है। सो ये हुआ थर्सडे, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखो, यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स। आपको ये दोनों टेबल यूज करनी है, ठीक है, लीनियर ग्राफ बनाने के लिए ये टेबल यूज करनी है। ए, द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। सो ईयर है 2003, 2004, 2005, 2006। डेज हैं 8, 10, 5, 12, ठीक है। सो आपको टेबल्स देख के आपको लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है। मतलब अभी तक आपने क्या किया? अभी तक आपने स्टडी किया, अब लीनियर ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। सो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डेज, सो ईयर और डेज का बनाना है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। सो यहाँ आप ग्राफ कैसे बनाओगे? ईयर और नंबर ऑफ डेज का। फिर बी वाला ग्राफ कैसे बनाओगे? पॉपुलेशन 1000 ऑफ मेंस एंड वुमेन इन अ विलेज। सो यहाँ आप कौन सा ग्राफ बनाओगे? पॉपुलेशन का ग्राफ बनाओगे, ठीक है। सो एक्स एक्सिस पे ईयर रहेगा और वाई एक्सिस पे नंबर रहेगा। सो बच्चों ये जो ग्राफ बनाना है ईयर और डेज का, हमें ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ड्रॉ लीनियर ग्राफ, ठीक है। जो हमने ग्राफ बनाना सीखे वो बनाना है, लीनियर ग्राफ बनाना है। सो ये ग्राफ बनाना है हमें। ए, द नंबर ऑफ डेज ऑफ अ हिल साइड सिटी रिसीव स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। तो ये ईयर है 2003, 2004, 2005, 2006। डेज है 8, 10, 5, 12, ठीक है। सो ईयर और डेज का ग्राफ बनाना है हमें, ईयर और डेज, ठीक है। सो इस तरह से ग्राफ होगा हमारे पास, ये ग्राफ पेपर है, ठीक है, दिस इज द ग्राफ पेपर। सो हम सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे, ठीक है। सो ये हमारा एक्स एक्सिस लेंगे यहाँ से, सो दिस इज अवर एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये लेंगे हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। सो ये वाई एक्सिस रहेगा,
ठीक है, सो ये रहेगा हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, सो देखो एक्स एक्सिस में हमें क्या लेना है, एक्स एक्सिस के अंदर हमें लेना है ईयर 2003, 2004, 2005, 2006। सो यहाँ लेंगे ईयर, ठीक है, ईयर YEAR 2003, 2004, 2005, 2006। सो 2003, 2004, 2005, 2006। ठीक है, सो 2003, 2004, 2005, 2006। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारा ये डेज। सो डेज है 8, 10, 5, 12। तो अभी 8, 10, 5, 12 नहीं लेंगे, कैसे लेंगे, हम लेंगे 2, 4, 6, 8 ऐसे करके लेंगे। ठीक है, आप चाहो तो 1, 2, 3, 4 भी ले सकते हो। देखो सबसे छोटा नंबर है 5 और सबसे बड़ा नंबर है 12, तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भी ले सकते हो, या 2, 4, 6, 8, 10, 12 भी ले सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये क्या है, नंबर ऑफ डेज, ये ईयर है और ये है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, सो नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब सिंपली हम इसको पॉइंट मिलाएंगे। सो 2003 के सामने 8 है, सो 2003 के सामने 8, सो ये 2003 है, इसके सामने आएगा 8। ठीक है, ठीक है, 2004 के सामने 10, सो ये 2004, इसके सामने 10, सो 2004 के सामने 10, ठीक है, फिर 2005 के सामने 5, 2005, सो 2005 के सामने 5। सो देखो ये 4 है और ये 5। ठीक है, सो 2005 के सामने 5। फिर 2006 के सामने 12, सो 2006 के सामने 12। ठीक है, सो इस तरह से हमने पॉइंट प्लॉट कर दिए। अब हम बनाएंगे ग्राफ। सो ग्राफ कैसे बनाएंगे, बस ज्वाइन कर दो लाइन को। सो यहाँ लाइन को ज्वाइन कर देंगे। सो ये देखो ये पॉइंट बना है, उसको ज्वाइन कर दो। सो ठीक है, ये आपने ज्वाइन किया, फिर यहाँ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ अब यहाँ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सो इस तरह से आप ये ग्राफ बना देंगे। ठीक है, सो ये था हमारा ग्राफ ए। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 का ए था। ठीक है, सो क्वेश्चन 5 का ए ग्राफ, सो ये लीनियर ग्राफ कहते हैं, इसे लीनियर ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन 5 का ए। ठीक है, अच्छा आप क्वेश्चन 5 का बी देखते हैं। सो क्वेश्चन 5 का बी देखो यहाँ पे भी ऐसे ही है, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। फिर यहाँ पॉपुलेशन की बात है, मतलब एक्स एक्सिस पे ईयर लिखोगे, वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन नंबर।
याद रखना वाई एक्सिस पे हमेशा नंबर होता है, हमेशा नंबर वाई एक्सिस पे ही होता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ मैन, सबसे कम मैन कौन से हैं 12 और सबसे ज़्यादा 13.5। नंबर ऑफ वुमन 11.3, सो सबसे कम वुमन कौन सी है 11.3, सबसे ज़्यादा कौन सी है 13.6, ठीक है। सो हम अभी ये ग्राफ बनाएंगे क्वेश्चन 5 का बी, ठीक है। सो क्वेश्चन 5 का बी बनाएंगे। सो बच्चों बी पार्ट में हमारा देखो ईयर दिया हुआ है 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। सो ये सब है। सो सामने है नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमन। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मैन को डॉटेड लाइन ले लेंगे, नंबर ऑफ वुमन को स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, ठीक है। सो हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस पे क्या बनेगा ईयर, वाई एक्सिस पे नंबर, ठीक है। सो यहाँ पॉपुलेशन है, सो 1000 में देखो पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, ठीक है। सो यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है। सो एक्स एक्सिस बनाएंगे और वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस ये यहाँ बनाएंगे हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, और यहाँ बनाएंगे हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। सो क्या क्या बनाना है पहले ईयर। सो ईयर कहाँ से है 2003 से 2007 तक, ठीक है। सो 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, ठीक है। और नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमन। सो मैन कितने हैं देखो, सबसे कम है 12, सबसे ज्यादा है 13.5। वुमन में सबसे कम है 11.3, सबसे ज्यादा है 13.6, ठीक है। सो यहाँ पे भी ऐसे लेंगे। सो देखो कहाँ तक 13 तक लेना है ना, तो 13 तक लेते हैं हम, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। फिर 11, ठीक है। सो 11, 12, 13, ठीक है। सो ये 13 है, ठीक है। अच्छा अब हम इसको देखो, ये क्या है यहाँ पे ईयर, ठीक है। फिर ये क्या है पॉपुलेशन। सो ईयर, ये पॉपुलेशन, ये ईयर है, यहाँ ईयर, और यहाँ क्या लिखेंगे पॉपुलेशन इन 1000, पॉपुलेशन इन 1000, ठीक है, पॉपुलेशन इन 1000, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब बस इसको पहले मैन का फिर वुमन का। सो मैन का 2003 में 12 है। सो 2003 क्या है 12। सो देखो ये 2003 है और ये है 12, ठीक है। सो 2003 के सामने हमने क्या दिखाया 12, ठीक है। अच्छा अब क्या दिखाएंगे, अब 2004 के सामने 12.5, 2004 के सामने 12.5, 2005 के सामने 13, 2004 के सामने 12.5। सो 2004 है 12.5, ठीक है। देखो 12 और 13 के बीच में 12.5 ही होगा ना। फिर 2005 के सामने 13, सो 2005, सो इसके सामने 13, ठीक है। फिर
2006 के सामने 13.2, सो 2006 है तो 13.2, ठीक है। सो 2006 के सामने 13.2, ठीक है। 2007 के सामने 13.5, ठीक है। 2007 13.5, ठीक है। सो ये आपने क्या बनाया, ये आपने मैन का बनाया, ठीक है। सो इसको ज्वाइन करेंगे स्केल से। सो इस तरह से इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। देखो डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। सो ये सारा हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया। अब हम क्या करेंगे, अब वुमन का, सो मैन का हमने किससे दिखाया, मैन दिखाया हमने डॉटेड लाइन से, ठीक है। अच्छा अब वुमन दिखाएंगे। सो वुमन देखो 11.3, फिर 11.9, फिर 13। सो 11.3 यहाँ पे देखो 11.3, सो 11.3 फिर 11.9, ठीक है। 11.9 फिर 13। सो यहाँ देखो 13 सेम ही है इधर भी, ठीक है। और फिर 13.6 और 12.8, 13.6 12.8। सो 13.6, तो 13.6 कहाँ होगा, सो यहाँ देखो 13.6 कहाँ है, 13.6 ये रहा 13.6, 13.6 फिर 12.8, 12.8 कहाँ है, सो ये है हमारा 12.8, सो ये है हमारा 12.8, ठीक है। सो अब इसका भी करेंगे। तो ये इसको वुमन को हम किससे दिखाएंगे, वुमन को हम स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। सो बस इसको स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे इस तरह से, ठीक है। सो ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, ये ऐसे इस तरह से, ठीक है, फिर ऐसे, ठीक है। सो इस तरह से हम इसका, तो ये हुआ हमारा ग्राफ, ठीक है। सो इसके साथ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। विद दिस आई एम एंडिंग माय टुडेज लेक्चर। So just do each and everything properly and send me the entire thing on WhatsApp. This is me, Rishika ma'am, thanking you. Just thanks a lot. Just do each and everything properly and please do it with full concentration.